Hello students, welcome to TSN School, class 11 Mathematics. Introduction to exercise 3.2, part 1 and part 2 we have completed. What we have learned in part 1 कि हमने trigonometric functions देखे थे कि trigonometric functions क्या होते हैं. Then in second part I have tell you the science of trigonometric functions, and this is the third part in which I am telling you about the domain and range of trigonometric functions, that what are the domain and range of trigonometric functions. तो हम इनको स्टडी करते हैं. तो देखो डोमेन और रेंज के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, साइन और कोसाइन फंक्शंस ये जो होते हैं ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. नाउ फॉर ईच रियल एक्स, हर रियल नंबर एक्स के लिए आपने देखा था लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि साइन एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 लाई करती है और कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 लाई करती है. कि आप कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दो, साइन एक्स भी -1 से 1 लाई करेगा और कॉस एक्स भी जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 to 1 ही लाई करेगा. यानी अब सबसे पहले ये हर रियल नंबर, नाउ लेट अस टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वांट टू टेल यू दैट द डोमेन एंड रेंज. सबसे पहले अगर मेरा कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो ये जो x होएगा, जो मैं x को वैल्यूज दूंगी, ये मेरा क्या कहलाता है, डोमेन. और जो मेरे को आंसर मिलता है y, ये मेरी y की वैल्यूज जो होती है ये किस में आती है, रेंज में, है ना. ये मैंने सेट में आपको अच्छे से बताया था कि अगर ये दो कोई सेट हैं a और b, a से b पे अगर हम मैप करते हैं तो ये वाला जो सेट होता है दिस इज द डोमेन सेट, और इसकी जो इमेज हमको यहाँ मिलती है दिस इज द रेंज सेट. यानी x को जो भी आपने वैल्यू दी वो डोमेन में है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको y की वैल्यूज मिल रही है दिस विल बी आवर रेंज सेट. तो साइन एक्स और कॉस एक्स अगर मैं इन दो फंक्शंस की बात करूं तो इन दो फंक्शंस की मेरी डोमेन तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, द कंप्लीट रियल नंबर ना, पूरा सेट ऑफ आर, यानी जो मेरा आर है वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे डोमेन. साइन एक्स और कॉस एक्स की अगर मैं बात करती हूँ और इसकी रेंज क्या हो जाएगी मेरी -1 से 1, क्योंकि साइन एक्स भी -1 से 1 है, कॉस एक्स भी -1 से 1 है. अब साइन एक्स -1 से 1 है, ये आप कैसे देख सकते हो. देखो यहाँ पे अगर मैंने ये आपको लास्ट क्लास में एक टेबल बताई थी इसकी साइन की वैल्यूज़ की, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. मतलब बेसिकली दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360 डिग्री अगेन. तो अगर 0 से लेके मैं पूरी बात करूँ तो देखो साइन की वैल्यू हमेशा 0, 1/2 क्या होगा, 0.5 विच इज लेस देन 1. 1/√2, व्हाट इज √2, 1/1.4, है ना. अगर मैं इसकी बात करती हूँ, अगर मैं पॉइंट हटा के 0, यानी ये भी जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 0, 0 से छोटी है भाई, लेस देन 1 ही है कम से कम. देन उसके बाद अगर मैं √3/2 की बात करती हूँ तो √3 इज 1.7/2. नाउ 1.7/2 इज नथिंग बट 0.85 विच इज लेस देन 0. भाई ये वैल्यू तो 0 से ही नो 0 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 1, है ना. ये वाली वैल्यू जो है ये भी किससे छोटी है, 1 से छोटी है. देन 1 0 -1 0, तो जो वैल्यूज है वो किस किस के बीच में लाई कर दी है, -1 से लेके 1 के बीच में ना. 0 भी आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यूज आ रही है लेकिन सारी वैल्यूज 1 से छोटी है, -1 से 1 के बीच में लाई कर दी है. तो इसकी रेंज जो है डोमेन, जो साइन एक्स और कॉस एक्स की अगर मैं रेंज देखूँ तो वो क्या हो गई मेरे पास, -1 से 1. यानी जो मेरा y है वो कितना हो गया, -1 से 1. अगर मैं y को लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो अगर मैं x को r देती हूँ तो जो मेरा y मिलेगा वो मुझे -1 से 1 मिलेगा. नेक्स्ट मेरा फंक्शन मैं लेती हूँ कोसेक एक्स ना. कोसेक एक्स की अगर बात करती हूँ मैं y इज इक्वल्स टू लिखती हूँ कोसेक एक्स. तो अब x को मैं क्या क्या दूंगी, देखो कोसेक x क्या होता है, 1/sin x. तो जहाँ साइन एक्स 0 होएगा वो वैल्यू मैं नहीं दे सकती बिकॉज 1/0 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी. तो इस चीज़ को तो मुझे अवॉइड कराना पड़ेगा. तो साइन एक्स कहाँ 0 होता है, n π पे. तो डोमेन क्या होगी, x को मैं सब कुछ दे सकती हूँ एक्सेप्ट n π. तो x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n π. तो जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1. y या तो 1 से बड़ा आएगा या फिर y -1 से क्या आएगा, छोटा आएगा. यानी इसकी रेंज के बाहर की रेंज आएगी. जस्ट उल्टा हो गया ना.
sec x क्या होएगा, अगर मैं y इज इक्वल्स टू sec x लिखती हूँ तो sec x होता है 1 अपॉन cos x। तो सारी वैल्यूज़, लेकिन जहाँ cos x 0 है उन वैल्यूज़ को हटा के सारी वैल्यूज़, और sec x की रेंज क्या हो जाएगी, cos x के बाहर वाली, यानी सेम y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y, देखो दोनों की रेंज क्या है यहाँ पे सेम है, क्योंकि sin x और cos x की रेंज क्या है, सेम है, तो इस रेंज के जस्ट उल्टी। नाउ tan x इज sin x अपॉन cos x, यानी y इज इक्वल्स टू, अगर tan x है तो जहाँ cos x 0 हो रहा है बस वो वैल्यूज हटा दो और रेंज क्या हो जाएगी r, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से अगर मेरा y इज इक्वल्स टू cot x है तो जहाँ sin x cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, तो जहाँ sin x 0 हो रहा है यानी 2n पाई पे उन वैल्यूज को हटा के x सारी वैल्यूज ले सकता है एंड द रेंज विल बी आर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारी बात हुई डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। नाउ अब मैं इनकी अगर बात करूँ क्वाड्रेंट वाइज, अगर मैं इनको स्टडी करना चाहूँ कि दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपको पता है, ये मैं बता रही हूँ बहुत बार से, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने दो साइन काम लिया, आपको दिख रहा होगा, एक तो अप वाला, इसका मतलब है इंक्रीजेस, है ना। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग अपवर्ड्स मीन्स इंक्रीजेज एंड डाउनवर्ड्स मीन्स डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजेज एंड दिस मीन्स डिक्रीजेज। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखती हूँ 0 से 90 डिग्री में, देखो 0 पे वैल्यू 0 है, 1/2 पे वैल्यू क्या है 0.5, 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू कितना आएगा 0.9, 0.7 या 8 समथिंग आएगा, 0.7 और 8 यू कैन नो 0.6 या 7 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट टू की। देन रूट 3/2 इज 0.8, देन यहाँ पे जो 90 डिग्री पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, तो 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। तो देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हुई, 0 से लेके 1 तक वैल्यू क्या हुई रही है मेरी इंक्रीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स 90 to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 to 270 डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 270 to 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज हुई 0 से 1, देन 90 से 180, देखो 1 से 0 डिक्रीज हो गई वैल्यू, तो डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, 180 से 270, 0 से -1, अब 0 से -1 वैल्यू वापस क्या हो गई डिक्रीज, डिक्रीज फ्रॉम 0 to -1, 270 पे -1, 360 पे 0 हो गई, यानी इंक्रीज हो गई वैल्यू -1 से 0। तो इस तरह से हमने इसकी टेबल बनाई। इसी तरह से cos x की वैल्यू देखो 0 पे 1, 90 पे 0, यानी 1 से 0 क्या हुई डिक्रीज, तो डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, फिर 90 से 180, 0 से -1 यानी डिक्रीज, अगेन -1 to 0 इंक्रीज, देन 0 to -1, 0 to 1 इंक्रीज। देन 10x की बात करते हैं 0 और यहाँ पे 90 डिग्री पे वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, यानी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। देन इन्फिनिटी से वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे मेरी 0, तो ये इंक्रीज हुई है फ्रॉम -इन्फिनिटी to 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करती हूँ 90 से लेके 180 डिग्री में, 90 से लेके 180 डिग्री में, तो मेरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है फ्रॉम -इन्फिनिटी to 0। देन अगेन यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है 180 से 270 में अगर मैं बात करती हूँ तो इंक्रीज हुई है 0 to इन्फिनिटी। देन अगेन जो मेरी वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करती हूँ तो वापस मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है फ्रॉम -इन्फिनिटी to 0। इसी तरह से कॉट की बात करते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी से 0 डिक्रीज, देन डिक्रीज फ्रॉम 0 to -इन्फिनिटी, then decrease from infinity to 0 and then decrease from 0 to -infinity। तो इस केस से हम यहाँ पे ये पूरा साइन चार्ट बना सकते हैं कि किसकी वैल्यू कब इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स हमारी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये आपको एक बार अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है। देन इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैं वो आपको पढ़ाऊंगी ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स।
ग्राफ्स स्टडी करना दिखाऊंगी कि कैसे हम इनके ग्राफ्स बनाते हैं और कैसे इनको स्टडी करते हैं। क्लियर? सो तब तक आप इनको एक बार जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब एक बार को आपको समझने में इसको टाइम लगेगा, आप इसको एक बार अच्छे से समझिए। जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ इनको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, देन आपको ये पूरे जितने भी मैंने टेबल्स क्रिएट करवाई हैं सब बनाओ आप, तब आपको इसकी एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस।